हेलो एवरीवन, दिस इज असीम मैम फ्रॉम 3C स्टडी। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। इसमें हम देखने वाले हैं कि इंडिया की साइज़ और लोकेशन क्या है, इंडिया पूरे वर्ल्ड में यानी कि वर्ल्ड मैप में कहाँ पर पोजीशन है, और इसके नेबरिंग कंट्रीज़ क्या है यानी कि पड़ोसी देश क्या हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, और इससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, 3C स्टडी। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन दिस वर्ल्ड। जो पहली ही लाइन है, तो हमारा जो इंडिया का सिविलाइजेशन है वो क्या है, सबसे पुराना सिविलाइजेशन है यानी पुरानी सभ्यता है। दूसरा क्या है, इट हैज़ अ रिमार्केबल हिस्ट्री। इसकी एक हिस्ट्री है जो रिमार्केबल का मतलब क्या हुआ कि इसकी जो हिस्ट्री है लगभग 50 साल से रिमार्केबल का मतलब नोटिस की जा रही है कि इसने एग्रीकल्चर की फील्ड में, इंडस्ट्री की फील्ड में और टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत ही अच्छे काम किए हैं, ठीक है, जिनको हम भुला नहीं सकते। इतने अच्छे उन्होंने काम किए हुए हैं और बहुत ही रिमार्केबल प्रोग्रेस उन्होंने करी हुई है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, अब इतना सारी चीज़ें तो हो गई। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो वर्ल्ड है वो जो हमारा इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड मैप में कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, वर्ल्ड मैप मैं बार बार बोल रही हूँ, वर्ल्ड मैप का मतलब है कि हमारी अर्थ में, ठीक है। तो अर्थ जो है उसको हम ग्लोब की तरह इमेजिन कर रहे हैं ना, हमने ग्लोब बनाया हुआ है और ग्लोब में ही इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करी हुई है। तो हमको पता करना है कि हमारा जो इंडिया है वो वर्ल्ड मैप में कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। सपोज दैट कि ये जो पूरा का पूरा दिख रहा है ना, ये वर्ल्ड मैप, ठीक, ये जो वर्ल्ड मैप दिख रहा है, सपोज दैट कि ये हमारी क्या है, अर्थ है, ठीक है। तो इस अर्थ को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ये जो लाइन भी से गई है ब्लैक कलर की, ठीक है ना, ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हमने इक्वेटर माना हुआ है, ठीक है। हमारी अर्थ पे ऐसी कोई लाइन नहीं है, ध्यान रखिएगा कि ये हम ग्लोब पर देख रहे हैं यानी कि वर्ल्ड मैप पर देख रहे हैं। तो ये जो इक्वेटर है ये क्या कर रहा है, हमारी अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है। पहला जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला जो है पार्ट है वो क्या कहलाया आपका सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इंडिया इज़ द वेरी वास्ट कंट्री विच लाई द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा इंडिया है ना वो किस हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है यानी किस में एग्जिस्ट कर रहा है। तो सीधी सी बात है कि ये नॉर्दर्न में एग्जिस्ट कर रहा है, ना कि सदर्न में। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ आ गया है तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाकर के हम देखते हैं कि जो हमारा जो ग्लोब हमने देखा, वर्ल्ड मैप देखा, उसमें हम लोकेशंस को कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सी कंट्री किस जगह पर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो उसके लिए दो वर्ड यूज़ होते हैं, एक है लॉन्गिट्यूड और एक है लैटिट्यूड्स। अभी लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड जो होती है ना, ये ग्लोब पे यानी कि वर्ल्ड मैप में ये जो इमेजिनरी जो लाइन होती है, ये लंबी वाली जो लाइन होती है ये लॉन्गिट्यूड, इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन्स बोलते हैं, ठीक है। इसको जो है हम वर्टिकल लाइन, सॉरी, तो ये था हमारा वर्ल्ड मैप, राइट। वंस अगेन, ठीक। तो ये है हमारा लॉन्गिट्यूड और बाकी ये है हमारा लैटिट्यूड, ठीक है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपने इससे प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। तो ये लॉन्गिट्यूड जो हो गई ये वर्टिकल लाइन्स हो गई, इमेजिनरी वर्टिकल लाइन अराउंड द अर्थ सरफेस। पूरे अर्थ सरफेस पे जो इमेजिनरी वर्टिकल लाइन्स है वो क्या हो गई, लैटिट्यूड हो गई। और जो भी इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली हो गई, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई। तो ये क्या कहलाती है, हमारी लैटिट्यूड्स। कहने का मतलब ये है कि ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है मैप में, तो ये लॉन्गिट्यूड है और ये वाली जो लाइन है वो क्या है, लैटिट्यूड्स है। तो इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड वी कैन फाइंड एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी कंट्री। हम किसी भी कंट्री की एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। इंडिया की लोकेशन देखना है, ठीक है ना, हमारा इंडिया की लोकेशन को ही तो फाइंड आउट करना है। तो देखना है कि वो कैसे किन लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बीच में लाई कर रहा है। तो इंडिया जो है वो 8 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में, लैटिट्यूड्स के बीच में लाई करता है। और लॉन्गिट्यूड्स का क्या हो गया कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में वो लाई कर रहा है। इनके बीच में जो है हमारा इंडिया एग्जिस्ट है। वर्ल्ड मैप में हमने देखा था कहाँ पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है, ईस्ट में है, ठीक है ना। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये लाई करेगा, ठीक है।
इसके बाद क्या है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब ये जो हमारा नॉर्थ वर्टिकल लाइन है यानी कि लॉन्गिट्यूड है, इसका जो डिस्टेंस होता है तो ये होता है 3214 किलोमीटर। ठीक है, 3214 किलोमीटर जो है ये डिस्टेंस का नॉर्थ साउथ एक्सटेंड है ना। नॉर्थ से साउथ की तरफ जो ये लाइन है, ये पूरा का पूरा कितना एक्सटेंड है हमारा इंडिया, 3214। इसी तरह से अगर देखा जाए तो ये ईस्ट टू वेस्ट कितना है, ईस्ट टू वेस्ट कितना है, ये 2933 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर डिस्टेंस की बात करी जाए तो नॉर्थ और साउथ का डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, जबकि ईस्ट वेस्ट का डिस्टेंस कम है। ठीक है, होपफुली कि लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। लेक्चर अगर समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और लोगों जिनको भी ज़रूरत है उनको शेयर ज़रूर कर देंगे। इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें एक और टॉपिक है आपकी बुक में कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है ना। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि जो हमारा इंडिया है ना, इंडिया को जो 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली जो लाइन है वो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, ये हमारे इंडिया के बिल्कुल बीच में से जा रही है। आप देख पा रहे होंगे इस वर्ल्ड मैप में या अर्थ मैप में कि ये 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, यहाँ पर से आपको जो पॉइंट बनेगा, अच्छा ये इमेजिनरी लाइन जो होती है ना, ऐसे ऐसे वाली हल्की हल्की आपको इसमें दिख भी रही होंगी, ये पूरा का पूरा नॉर्थ पोल तक में होंगी, ये ऐसे बिल्कुल जाएंगी। ठीक है, ये नॉर्थ पोल तक इधर जाएंगी और ठीक इसी तरह से साउथ पोल में इस तरफ भी ये इमेजिनरी लाइंस आएंगी। ठीक है, तो ये जो है, तो यहाँ पे ये क्या है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ मत से जा रही है, मतलब ये इंडिया यहाँ से बिल्कुल सेंटर से ये लाइन क्रॉस कर रही है। ये जो लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है और ये कहाँ से क्रॉस कर रहा है, इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से। तो हम कह सकते हैं कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये इंडिया को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ना कि वर्ल्ड मैप को। वर्ल्ड मैप को कौन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इक्वेटर, कंफ्यूज नहीं होना है। इक्वेटर वर्ल्ड मैप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो क्या कर रहा है, हमारे इंडिया को, हमारी कंट्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अंडरस्टैंड। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो वीडियो को पॉज करके और बार बार आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं और उसको देखते हैं। आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया। इतनी सारी चीज़ों को देखने के बाद क्या है कि काफ़ी सारे आइलैंड्स का ग्रुप होता है, तो हमारा इंडिया भी आइलैंड्स का ग्रुप है। तो कितने कितने आइलैंड्स हैं, चलिए उनको हम देख लेते हैं और उनके बारे में थोड़ा जान भी लेते हैं। मान लीजिए नहीं, ये तो हमारा वर्ल्ड मैप है और इसमें इंडिया के लोकेशंस को केवल उस एरिया को कवर किया गया है इंडिया की जो सी रूट में है। ठीक है ना, केवल उनको। तो यहाँ पे देखा जाए तो आप देख लीजिए कि ये जो ये मैंने बोला था कि ये जो 20 डिग्री लाइज वाला जो है ना, ये इधर वाला पार्ट सारा का सारा नॉर्थ में है, लेकिन जो साउथ की तरफ एक्सटेंड है उस पार्ट, वो पूरा का पूरा पार्ट क्या है, सी रूट में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है साउथ ईस्ट की तरफ क्या आ रहा है। अब यहाँ पे एक बात अगर करी जाए तो यहाँ से भी आप इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लो। ये हो गया आपका ईस्ट वाला पोर्शन, ये हो गया आपका नॉर्थ वाला पोर्शन, ये हो गया आपका वेस्ट वाला और ये हो गया आपका साउथ वाला। तो ये साउथ ईस्ट क्या हो गया, ये वाला पोर्शन। तो साउथ ईस्ट वाले पोर्शन में क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, जो आपकी बे ऑफ बंगाल के अंदर कंसिस्ट है। ठीक है ना, विच लाई इन द बे ऑफ बंगाल, इधर पड़ता है। ठीक है ना, बंगाल की जो खाड़ी है तो उसकी तरफ ये पड़ता है अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है ना, साउथ ईस्ट में ध्यान रखना है कि किस तरफ है, साउथ ईस्ट में इंडिया के। ठीक है, और साउथ वेस्ट में कौन पड़ रहा है, ये साउथ वेस्ट कैसे हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया और इसके इधर वाले में है तो ये साउथ वेस्ट हो गया। ठीक है, तो लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो किधर पड़ रहा है, साउथ वेस्ट में, और ये अरेबियन सी के में लाई कर रहा है। ठीक है ना, कि और ये लाई कर रहा है, यानी झुका हुआ है, या उसी के अंदर ये पाया जा रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ठीक, इसमें बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो को पॉज करके और थोड़ा अच्छे से इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर टोटल जो लैंड मास है यानी कि जोग्राफिकल एरिया, यानी कि हमारा जो इंडिया है या हमारा जो भारत है वो कितने एरिया में फैला हुआ है, तो ये है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अब देखो बात हो रही है इसका फैलाव कहाँ तक है, तो मिलियन बहुत सारा मेजरमेंट होता है, बहुत बड़ा मेजरमेंट होता है। ठीक है, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अब ये जो है आपका इतना मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन जब हम पूरे वर्ल्ड से इसको कंपैरिजन किए जाएंगे तो ये बहुत छोटा सा अमाउंट निकल करके आएगा। ठीक है, ये इतना छोटा सा अमाउंट निकल करके आएगा। देखिए, अगर नेक्स्ट स्लाइड पे आप जाइए तो ये इंडिया लाइज अबाउट 2.4%। ठीक है, ये पूरा वर्ल्ड मैप है और यहाँ पे हमारा ये इंडिया इतना छोटू सा दिख रहा है और ये कितना है, लगभग पूरे वर्ल्ड में जितना पूरा एरिया है उसका 2.4%। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड कितना बड़ा होगा, है ना, कितना ज़्यादा एरिया होगा, उसकी तो कोई कल्पना नहीं करी जा सकती। ठीक है ना, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और यहाँ पे अगर आपको देखो हमने क्या किया
3.28 मिलियन स्क्वायर, ये तो हमने पढ़ लिया। इसके अलावा हमने ये भी देख लिया कि 2.4% है टोटल जोग्राफिकल एरिया का, ठीक है, हमारा इंडिया। और अगर एरिया वाइज बात करी जाए तो ये 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, पूरी दुनिया में 7वीं सबसे बड़ी ये कंट्री है, ये भी ध्यान आपको रखना है इसमें, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं और इस स्लाइड पे हम बात करेंगे कि इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड है, ये कुछ हाईलाइटेड वर्ड है, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा, जैसे कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 2.4% क्या है, एंड 7th लार्जेस्ट कंट्री, अगर ये वर्ड हाईलाइटेड है तो इनको ध्यान रखिए। लैंड बाउंड्री का मतलब है कि जो ज़मीन वाला एरिया है, मतलब जहाँ पर पानी नहीं है, तो वो कितना एरिया होगा, ये देखो ब्राउन कलर में, ब्राउन कलर से बिल्कुल ये ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिए। ये पूरा का पूरा लेकर के यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो पूरा एरिया है वो 52,200 किलोमीटर का एरिया है, जो कि ज़मीन है, यहाँ पे पानी एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है, होगा लेकिन ज़रूरत भर के लिए होगा, लेकिन बाकी का जो एरिया है वो पूरा पूरा पानी से नीचे डूबा हुआ है। तो ये है आपका लैंड बाउंड्री, और इसका भी आपको ध्यान रखना है कि कितना है, ठीक है, मेजरमेंट को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कितना मेजरमेंट इसका होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये तो हमने देख लिया लैंड बाउंड्री कितना है, अब इसका कोस्टल एरिया देख लेते हैं, ये कोस्टल एरिया कितना है, ठीक है। अब ये वाला पार्ट, ऊपर वाला जो पार्ट है, ये तो हमारा क्या था, ये लैंड एरिया था। अब इसके बाद देखो ये नीचे का जो पानी में ब्लू कलर से जितना कवर है इधर, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है ये कोस्टल एरिया कहलाएगा। ये कहाँ से कोस्टल एरिया है आपका, यहाँ से लेकर के ये पूरा और ये इधर 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 यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, कोस्टल एरिया। और ये कितना है, अगर मेजरमेंट की बात करी जाए तो कितना है, ये है आपका 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। तो ये वाला जो इतना एरिया है वो कोस्टल एरिया है, कोस्ट लाइन एरिया है। और इसमें अंडमान, इधर तो आ गए कौन, अंडमान और निकोबार आ गया, और इधर कौन आ गया आपका, लक्षद्वीप आ गया। अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा था कि इधर क्या है, अंडमान निकोबार है जो बे ऑफ बंगाल में लाई करते हैं, और इधर क्या है, लक्षद्वीप है जो किसमें, अरेबियन सी में लाई कर रहा है, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। नीचे का जो पार्ट है ये कोस्ट लाइन एरिया है, ऊपर का क्या है, लैंड बाउंड्रीज है। तो ये छोटे छोटे मैटर्स हैं, छोटे छोटे या बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, इनको आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं तो हमें क्या देखना है, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ द इंडिया आर बाउंडेड बाय द हिमालयाज या यंग फोल्ड माउंटेन्स। सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि यंग फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, जो नए नए अभी माउंटेन्स बिल्ड अप हुए हैं उनको यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं। और जो ये नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना, इसको फर्दर आप यहाँ पे अगर आपको डायरेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे इस तरह का बनाइए, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, और ये आपका वेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो है नॉर्थ, ठीक है ना, नॉर्थ है, नॉर्थ वेस्ट बोला जा रहा है तो हल्का से वेस्ट में आ रहा है। और इसके बाद ये पूरा नॉर्थ तो कवर है ही, और नॉर्थ के साथ साथ ये पूरा का पूरा जो है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पे हिमालयाज पर्वत की पूरी बाउंड्री है, ये इधर मिलेंगे आपको। नए नए जो न्यू माउंटेन्स बन रहे हैं वो भी आपको इधर साइड कवर अप मिलेंगे, ठीक है। दूसरी बात हो रही है साउथ ऑफ अबाउट 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट्स बिगिन टू नैरो एंड एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशन। इधर से जो 22 डिग्री नॉर्थ वाला जो एरिया है पूरा तो नॉर्थ में ही है ना, तो ये पूरा जो एरिया है यहाँ से ये बिल्कुल नैरो हो गया, ये देखो ये नैरो हो गया, यानी कि ये सकरा हो गया है। और किसकी तरफ ये एक्सटेंड हो गया है, इंडियन ओशन की तरफ, ये इंडियन ओशन की तरफ ये एक्सटेंड हो गया। अब इंडियन ओशन की तरफ ये एक्सटेंड हो गया तो देखो इसका आधे से अधिक पार्ट क्या है, इंडियन ओशन में है। तभी तो इतने बड़े रिवर को, इतने बड़े ओशन को इंडियन ओशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इंडिया का मैक्सिमम पार्ट इस ओशन के अंदर कवर अप होता है, ठीक है। होपफुली कि आपको समझ आ रही होगी वीडियो। तो यहाँ पर जो है इंडियन ओशन भी एक फैक्ट आपको मिल गया कि इंडियन ओशन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इंडिया का बहुत सारा एरिया जो है इंडियन ओशन में कवर अप हो रहा है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और ये है हम इसमें क्या देख रहे हैं, इंडियन ओशन वाला कवर अप हो गया। और इसके बाद देखेंगे लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड, द मेन लैंड इज अबाउट 30 डिग्री। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड की, कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंड कितना ये कवर अप हो रहा है, और लैटिट्यूड की अगर बात करी जाए तो कितना कवर अप हो रहा है, तो ये 30 डिग्री ये जो है यहाँ पर कवर अप हो रहा है। तो यहाँ से आपको बराबर लगेंगे, ठीक है, कि ये लैटिट्यूड जो है जो कि ईस्ट और वेस्ट है वो भी बराबर है, नॉर्थ एंड साउथ है वो भी बराबर है। लेकिन अगर जब आप नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे और उसको देखेंगे, बात करी जाए अगर डिस्टेंस की, ठीक है, बात अगर डिस्टेंस की करी जाए तो डिस्टेंस में ये डिफरेंट हो जाएगा। इससे पहले भी हमने देख लिया है इसको, ठीक है ना, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड स्मॉलर देन नॉर्थ साउथ एक्सटेंड, ये तो हमने देख लिया था पहले कि जो हमारा नॉर्थ और साउथ है वो 3214 किलोमीटर है, और जो हमारा ईस्ट वेस्ट है वो 2000 और 933 किलोमीटर है, ठीक है, ये यहाँ पे
डिस्टेंस भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसी से पता जा रहा है कि जो हमारा लेटीट्यूड है, यानी कि जो नॉर्थ साउथ है एक्सटेंड है, वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। और ये वाला इसको पढ़ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, तो थोड़ा सा आप इसको देख लेंगे। ये भी इंडिया के साइज, अभी तो लोकेशंस के बारे में आपने देख लिया, थोड़ा साइज़ के बारे में देख लीजिए। देयर इज टाइम लॉग ऑफ 2 आवर बिटवीन गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आपकी बुक में ये टाइम को इसको मेंशन किया गया है। तो ऐसा क्यों है भाई, देयर इज टाइम लॉग ऑफ 2 आवर्स बिटवीन गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। तो 2 घंटे का डिफरेंस होता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। लेकिन आपने देखा होगा कि जब टाइम की बात आती है तो टाइम सभी जगह एक होता है। ऐसा क्यों? अगर 2 घंटे का यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है, 2 घंटे का अगर डिफरेंस है, तो अगर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में 5 बज रहे हैं तो यहाँ गुजरात में उस हिसाब से 8 बजना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डिले है। अगर यहाँ पर 2 आवर का टाइम लॉग हो रहा है तो यहाँ पे सूरज पहले निकल रहा है, यहाँ 2 घंटे बाद निकलना चाहिए। 2 घंटे बाद निकलता है तो निकलता ही है 2 घंटे बाद। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम डिफरेंस क्या होना चाहिए? यहाँ पे टाइम का भी डिफरेंस होना चाहिए, आवर्स का भी डिफरेंस होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। टाइम एंड आवर का डिफरेंस तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। क्यों? नेक्स्ट स्लाइड में आप चलेंगे तो उसको मैं आपको कवर अप करती हूँ। तो इसको देखिए, ये अब यहाँ पे देखिए, हैंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। जो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो ये 82 डिग्री जो 30 मिनट ईस्ट है, ये मिर्ज़ापुर से होकर के ये एक लाइन जो गुजर रही है। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, इस लाइन की वजह से मिर्ज़ापुर में क्या जो भी टाइम होगा, इसको स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया है। ठीक है, जैसे यूनिट्स हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं नहीं, कि मीटर जो यूनिट है उससे हम केवल डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं, और जो ग्राम और किलोग्राम है उससे हम मास को मेज़र कर सकते हैं, और इसी तरह से लीटर है तो लीटर को हम किससे मेज़र कर सकते हैं? उसमें से हम लिक्विड मेज़र कर सकते हैं। ठीक इस तरह से एक स्टैंडर्ड मेरिडियन है ऑफ इंडिया है जो मिर्ज़ापुर से होकर के गुजर रही है। और अकॉर्डिंग टू दिस, अगर मिर्ज़ापुर में जो भी टाइम होगा उस पर्टिकुलर टाइम पर, वो सारे इंडिया में या सारी कंट्री में वो टाइम माना जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये एज ए स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। ठीक है, तो इसी का जो टाइम होता है वो ये इस टाइम को ही पूरे कंट्री में स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इस टाइम लॉग के हिसाब से अगर इंडिया में ये मिर्ज़ापुर में 4 AM है, किसी पर्टिकुलर सुबह के 4 बज रहे हैं। ठीक है, तो पूरे कंट्री में सुबह के 4 बज रहे होंगे, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, या चाहे कोई भी एरिया हो। ठीक है, इंडिया का कोई भी पार्ट हो, अगर मिर्ज़ापुर में 4 AM है तो सभी जगह 4 AM होंगे। मिर्ज़ापुर में 5 AM है तो सब जगह 5 AM होंगे। ठीक है, इसी तरह से जो भी पर्टिकुलर टाइम होगा उसके हिसाब से यहाँ पर 2 आवर का लॉग डिफरेंस नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया एंड द वर्ल्ड माने कि पूरी दुनिया से क्या कनेक्शन है, इंडिया का कितना कनेक्शन है, कैसा कनेक्शन है। अब यहाँ पे जो इंडिया की लोकेशन है, अब देख लीजिए क्या है, ये एशिया कॉन्टिनेंट में आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेस्ट एशिया, ये हो गया आपका ईस्ट एशिया, और यहाँ बीच में, दोनों के बीच में क्या है, हमारा इंडिया है। ठीक है, और इसका जो एक्सटेंड है यानी कि बढ़ना, इसकी ये किधर बढ़ रहा है, एक्सटेंड का मतलब हो गया बढ़ना, तो ये किधर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, ये साउथ की तरफ है ना, साउथ वर्ड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, साउथ वर्ड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। चारों तरफ से ये इधर गिरा, चारों तरफ से ये गिरा हुआ है, मतलब इसकी जो लोकेशन है वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक है। इंडिया हैज़ अ वेरी स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन, वो एकदम बीच में है और बहुत बढ़िया लोकेशन। और इतनी बढ़िया लोकेशन होने का फ़ायदा क्या है? ठीक है, इतनी बढ़िया लोकेशन होने का फ़ायदा ये है कि इंडिया का जो कनेक्शन है ना वो वर्ल्ड से ईजिली हो जाता है। ठीक है, और इसलिए ड्यू टू द टच अ गुड लोकेशन इंडिया इज़ अ वेरी वेल कनेक्टेड विद द वर्ल्ड। इतनी अच्छी लोकेशन होने के कारण जो हमारा इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड से बहुत अच्छे से ये कनेक्ट हो सकता है। अच्छा, इसका जो डेक्कन पेनिनसुला है, जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये सी रूट्स में से पूरी तरह से कवर अप है, यानी कि इंडियन ओशन, ये पूरा इंडियन ओशन है, ये पूरा इंडियन ओशन है। और डेक्कन पेनिनसुला कहाँ है? ये इंडियन ओशन में कवर अप है। अब इंडियन ओशन जो है ना वो व्यापार के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, सी रूट्स के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। ठीक, तो यहाँ पर इसका बेनिफिट क्या हुआ? इसका बेनिफिट ये हुआ कि इंडिया टू वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया। इंडिया का जो कॉन्टैक्ट है वो वेस्ट एशिया के साथ भी है, ठीक है ना, अफ्रीका के साथ भी है, और ये यूरोप के साथ भी है, ये लो। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करी जाए वेस्टर्न कोस्टल में, ठीक है ना, ये कौन सा वाला कोस्टल हो गया? वेस्टर्न कोस्टल एरिया है। और वेस्टर्न कोस्टल एरिया में क्या हो गया? वेस्ट एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया। और ईस्टर्न कोस्टल एरिया में किससे कनेक्ट हो गया? ये साउथ ईस्ट एशिया और ये ईस्ट एशिया। ठीक है, ये पूरा का पूरा।
तो इस एरिया पे जितने भी कंट्रीज़ आएंगी वो सारी इससे कवर अप होंगी। तो इसलिए ये हमारा जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड से अच्छी कनेक्टिविटी और अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश कर पा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए एक नया ये लास्ट लगभग फैक्टर है आपकी बुक में, और इंडिया एंड वर्ल्ड में ही है। इंडियाज़ कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस। काफ़ी टाइम से इंडिया का कनेक्शन पूरे वर्ल्ड से है। इन द मॉडर्न टाइम अवर कंट्री इज कनेक्टेड विद, अभी भी हमारा जो इंडिया है वो हमारा जो कंट्री है यानी कि इंडिया है वो अदर वर्ल्ड के अदर कंट्री से वेल कनेक्टेड है। पहले ये केवल लैंड रूट से कनेक्टेड था, अभी ये सी रूट से भी कनेक्टेड है। और अभी आपने देखा ही प्रीवियस वीडियो में कि जो साउथ एक्सटेंड है उसका पूरा का पूरा इंडियन ओशन की तरफ है, और वहाँ से सी रूट से काफ़ी सारी कंट्रीज़ और इसके जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं, जितने भी आइलैंड है वो सारे के सारे कनेक्टेड हैं। तो बट इन द एशियन टाइम अवर कंट्री इज कनेक्टेड विद द लैंड रूट रेदर देन सी रूट्स। लेकिन हमेशा से क्या रहा है कि हमारा जो इंडिया है लैंड रूट से ज़्यादा कनेक्टेड रहा है सी रूट्स की अपेक्षा, लेकिन अभी जो है वो सी रूट्स में भी काफ़ी कनेक्टेड हो चुका है। ये समथिंग ये लास्ट स्लाइड होगी इस चैनल की, इस चैप्टर की, और वो फुली के समझ आ रही है। लास्ट स्लाइड को हम इसको कवर अप करते हैं और इसके बाद वीडियो फिनिश हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा आप बार बार पॉज करके इसको देख ले, एक बार दो बार इसको रिपीट करके देख ले ताकि वीडियो अच्छे से आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे देख लीजिए जो हमारा इंडिया है और ये वाले जितने भी मैंने अभी बताया था कि यंगफॉल माउंटेन्स यहाँ पे काफ़ी सारे बिल्डअप हुए हैं। और पहले बहुत पुराने टाइम में जब ये सारी कुछ नहीं थी तो एंशिएंट ट्रेड पासेस, यहाँ पासेस का मतलब हो गया दर्रे, बहुत सारे थे। तो ये ट्रेड के लिए यूज़ होते थे, यानी व्यापारी यहाँ से व्यापार करते थे। अब व्यापारी किस चीज़ों का होता था, स्पाइसेस का हो जाता था, और अपने से का उपनिषद का हो जाता था, रामायण वगैरह है, पंचतंत्र वगैरह है, नंबर डेसिमल, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से यहाँ से वहाँ हमने लोगों तक पहुँचाई। या कहा जाए कि भारत की जो भी क्वालिटीज़ थी, है ना, फीचर्स थे, वो हमने लोगों तक पहुँचाए। इसके अलावा हमने लोगों तक पहुँचाए तो ये तो अच्छी बात है, लोगों तक पहुँचाया, पूरे वर्ल्ड में पहुँचाया हमने घूम घूम करके। लेकिन जब हम सब जगह कुछ चीज़ें पहुँचा रहे हैं तो वहाँ से हम कुछ चीज़ें ला भी रहे हैं, यानी कुछ सीख भी रहे हैं। जैसे ग्रीक स्कल्पचर हमने सीखा और डोमेस मिनियर भी हमने सीखा वहाँ पर कि कैसे ये बिल्डअप होते हैं, कैसे क्या चीज़ें हैं और कैसे इनको सीखना चाहिए, है ना, कैसे बनाना चाहिए और अपने कंट्री में कैसे इसको स्प्रेड आउट करना चाहिए। तो ये हुआ आपका चैप्टर। ठीक है, चैप्टर यहाँ पे फिनिश हुआ आपका। और इसमें कोई भी दिक्कत हुई हो, कुछ भी हुआ हो, तो आप इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज कर सकते हैं। ये एक टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा ये छूट गया था, इसको मैं थोड़ा कवर अप करा दूँ कि कितने स्टेट्स हैं। ये काफ़ी आपने पहले पढ़ा होगा इसको, कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। सभी को पता होगा कि 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे इंडिया की। ठीक है, तो ये तो आपने काफ़ी सारा पढ़ा होगा इन सब चीज़ों को। इसके अलावा आप जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनसे कनेक्शन क्या है, नेबर कंट्रीज से कितने पड़ोसी देश हैं हमारे देश के, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इंडिया का मैप दिया हुआ है और डायरेक्शंस में देख लीजिए कि कितने डायरेक्शंस में क्या फैला हुआ है। तो अगर बात करी जाए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की, तो ये नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है ना, ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, और ये कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, और ये चाइना हो गया, नेपाल हो गया और भूटान हो गया। ये पूरे कहाँ पे हैं, ये नॉर्थ में है। ठीक है, म्यांमार और बांग्लादेश क्या है, ईस्ट में है। ये हो गया आपका म्यांमार और ये हो गया बांग्लादेश और ये ईस्ट में है। ठीक है, अब इसके अलावा देख लीजिए सदर्न हेमिस्फीयर में आ जाइए। ये सदर्न हेमिस्फीयर कहाँ हो गया, ये वाला हो गया सदर्न वाला। ठीक है, इधर के ऊपर लाई हो रहा है, ठीक है ना, उसके अंदर नहीं है, सिर्फ उधर लाई करता है, ये ध्यान रखिएगा। अवर सदर्न नेबर अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज नेमली श्रीलंका एंड मालदीव। 2 यहाँ पे पड़ती हैं, एक है श्रीलंका और एक ये मालदीव। ये बाउंड्रीज को टच कर रहे हैं ना, ये हमारे सब पड़ोसी देश हैं, ध्यान रखिएगा। तो स्प्रेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फ्रॉम पाल्क स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, वाइल मालदीव आइलैंड आर सूटेड टू साउथ ऑफ लक्षद्वीप। ठीक है ना, मालदीव किधर है, लक्षद्वीप की तरफ सूटेड है, और श्रीलंका जो है ये मन्नार की जो खाड़ी है वो बन रही है, और ये पाल्क स्ट्रेट जो बनती है उधर ये लाई कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ से फॉर्म हो रहे हैं इसके अंदर। तो होपफुली कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो क्या क्या हैं। तो इधर आप ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, इधर किधर नॉर्थ वेस्ट में, और ये नॉर्थ में कौन कौन से हैं, नेपाल, चाइना, भूटान है, और ईस्ट में कौन कौन से आ रहे हैं, बांग्लादेश और म्यांमार आ रहा है। कोस्टल एरिया की बात करी जाए यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर की बात करी जाए तो इस तरफ से कौन आ रहे हैं, श्रीलंका और मालदीव जो है ये कोस्टल एरिया में आ रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, देख लेते हैं एक स्लाइड और है क्या, नहीं, अब ये हो गया आपका ख़त्म, ये वाला जो पूरा का पूरा है चैप्टर। होपफुली की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।